पूरे प्रदेश के अंदर इस बात की एक मजाक उड़ रही है। हम यहाँ जो कार्रवाई करते हैं उसको लाखों जनता देखती है। 2008 का विषय है, आज के अखबार के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे और जो बच्चा टॉप में था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चा कोर्ट में गया, कल उसका फैसला आया और उस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से फ्लूड का इस्तेमाल करके जो होनहार बच्चे थे टॉप में थे उनको रखा गया। और उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। एक बच्चा माननीय हुड्डा साहब का भतीजा, मुख्यमंत्री जी का, चलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भतीजा, एक श्री सुनील सागवान, श्री सुनील सागवान, नहीं ओम प्रकाश जी बैठो आप। ठीक है, मंत्री जी अपना आदरणीय सदस्य ने उठाई है और इस तरह से सबको मिर्ची लग गई, इस तरह से मिर्ची लग गई। अरे अखबार दिखाते हो बार बार, आज अखबार क्यों नहीं लेके आए आप? जिस अखबार को आप लोग तथ्य बना के सदन में पेश करते हो, आज का अखबार क्यों नहीं लेके आए? आज क्यों नहीं दिखा रहे हो अखबार कि देखो सभी कारनामे? ठीक है, सभी सदस्य बैठेंगे, सभी सदस्य बैठेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों के नहीं, ये पेपर नहीं है, सभी बैठेंगे। आज आपको अखबार क्यों? मंत्री जी, महिपाल लाडा जी, कोई भी ये ऐसे अखबार या इसका वो नहीं दिखाएगा। नहीं, कोई भी नहीं दिखाएगा इसको, कोई भी नहीं दिखाएगा। आप लोग बैठिए, 0 आवर शुरू हो रहा है। गीता जी, कोई भी कागज नहीं दिखाएगा, ना इधर से दिखाएगा ना इधर से दिखाएगा। सुनील सतपाल सागवान, आप बैठिए, आपकी बात होगी, आप बैठिए। सुनील सागवान, आप अपनी बात शुरू कीजिए। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, प्लीज बैठिए आप। नो, प्लीज बैठिए। अलग हाजिरी मत लगाए। मुख्यमंत्री जी अपनी बात करेंगे, उसके बाद सुनील सागवान बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं, 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी, कैसे युवाओं को न्याय मिले, नहीं मिलता था न्याय। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात कह रहे हैं उसके अंदर। श्री सुनील सागवान, नहीं, भाई मुख्यमंत्री की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, प्लीज। एक आफ्ताब जी, आपका भी भतीजा लग रहा है। सुनील सागवान, आपका समय शुरू हो गया है। सुनील सागवान सर, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी बाद में, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया वक्तव्य, डिसीजन दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाए। कोर्ट ने लंबा समय देने के नाते कोई कार्रवाई करने के लिए इनकार किया है। ठीक है, सरकार सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए, आप कार्रवाई करे। ये बहुत बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। खिलवाड़ हुआ है, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। सुनील सागवान हो गया। हाँ, आपको लगाया हुआ है, इनको चुप करवाया जाए। अंडर कंसिडरेशन सीनियर मेंबर है सर। एक मिनट मेरे को। सबसे पहले तो सर मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा सर, जो दादरी के अंदर अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी कि कोई अखबार नहीं दिखाएगा। ठीक बात है, जो आपने रूलिंग दे दी, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता। 0 आवर जो है, ये जो करंट इश्यूज होते हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंस, उनको उठाने के लिए ही होता है। और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हुड्डागर्दी का, तो इसको लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। चलिए, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं, अगर नहीं, बस हो गया।
हो गया आप लोगों ने भी बात सारा रखी, के उन्होंने भतीजे भी लग करी। रहे हैं, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ उन्होंने जाओ। बात रखी है, ठीक है। सबके भतीजे अभी लोग 0 ओवर चल रहा है कि नहीं तुम्हारी चल रहा है? प्लीज बैठिए आप, गांधी जी बैठिए। नहीं, विपुल जी होगी बात। मुख्यमंत्री बोल लिए, आप बोल लिए, विद साहब बोल लिए, इधर भी बोल लिए, हो गया। सुनील जी आप अपनी बात शुरू कीजिए। नहीं सुनील, हो गया नहीं, मेरी शुरू नहीं हो गया, सुन लिया आपने भी रख ली, ठीक है। आफ्ताब जी, ना आपका नंबर आएगा तो बोल लेना, खत्म करो आप। कुलदीप जी बैठिए, चलिए मेरा निवेदन, आप बैठिए, ठीक है, आप बैठिए। आफ्ताब जी बैठिए प्लीज। कुलदीप जी आप फिर खड़े हो रहे हो बार बार, अरे एक बार बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बस। अब मेरा निवेदन कोई भी इस प्रकार से बीच में अब ना बोले। डॉक्टर साहब अब इस प्रकार से तो कोई बोल ही नहीं पाए, कोई अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। हाँ, इसको दबाना चाहते हैं। आप 51 मिनट आप 51 मिनट बोल रहे हैं, आपको 51 मिनट बोलने का मौका दिया मैंने। यू कांट से दैट। आप तो कम से कम ये बात मत बोलो। नहीं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी है, मुझे क्या करना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको 51 मिनट बुलवाया मैंने, 1 मिनट 51 मिनट बुलवाया आपको। 1 मिनट नहीं, बिना सोचे समझे ना बोले, बहुत सीनियर मेंबर हो आप। नहीं, ऐसे नहीं। चेयर पे टिप्पणी नहीं करेंगे आप इस तरीके से, चेयर पे टिप्पणी नहीं करेंगे डॉक्टर साहब आप। माननीय अध्यक्ष जी, नो, ठीक है, आपने दे दी। कादियान साहब बैठिए 1 मिनट, मैं कोई बात कर रहा हूँ। 1 मिनट बैठिए, मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक विषय आया है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? एक वक्तव्य दे। अगर उनको अपनी कोई बात कहनी है 2 मिनट में उनको भी दूंगा। इसके ऊपर वक्तव्य मैं जारी कर दूंगा, मैं बता दूंगा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जो आज का फैसला आया है ये युवाओं से हरियाणा प्रदेश के उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ फैसला है, और मैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, और इनको नहीं देखिए, एक बार देखिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनका इसके ऊपर पहले से अगली बात है, थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे ना। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब चुनाव थे, क्योंकि चिंता ये जाहिर की है माननीय सदस्य ने, अभी जब चुनाव थे, इस चुनाव के अंदर भी युवाओं के साथ इस प्रकार से बातें की गई कि आप 50 वोट दें, 1 नौकरी देंगे। जो पात्र व्यक्ति है माननीय अध्यक्ष जी, उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है, और उसी की चिंता हमारे माननीय सदस्य ने जाहिर किया। माननीय मंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा, उसके ऊपर फ्लूड लगा दिया। फ्लूड लगा करके जो टॉप आया बच्चा, उस बच्चे को सबसे नीचे कर दिया। उसकी मेहनत का क्या हुआ माननीय अध्यक्ष जी? उसके साथ वहां अन्याय हुआ है, और अन्याय को लेकर के माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। ये चिंता का विषय है, कोई वैसा विषय नहीं। देखिए, व्यवस्था की बात है, ये व्यवस्था की बात है। नहीं, अगर इस प्रकार का कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई से निकाल देंगे। माननीय अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो वो कार्रवाई से निकाल देंगे। नहीं कहा, कड़ी ना होने के कारण ये बोल रहे हैं। आप संधि विच्छेद कीजिए। अगर कोई गुंडा करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, अगर हुड्डा साहब ने करा तो उसको हुड्डागर्दी ही कहा जाएगा। इसका संधि विच्छेद करो। हुड्डा की कारगुजारी, अरे हुड्डा की कारगुजारी, ये कार्रवाई से निकले। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? कार्रवाई से निकले। इसमें गलत क्या है? आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, आपको। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? चलिए अमित साहब, हुड्डा द्वारा किया गया काम, इसको हुड्डा द्वारा किया गया काम, चलिए अमित इसका साहब, मतलब है आप शब्दों को तो समझो ना। कुलदीप जी, पार्लियामेंट्री शब्द, ये शब्द इस्तेमाल मत नॉट करो। अनपार्लियामेंट्री। अगर नहीं, मैंने वो एक्सपोज कर ठीक दिया, कहा मैंने। पर ये कंपटीशन मत बिल्कुल करो ये ठीक शब्दों कहा। का। कोई भी ऐसा शब्द है, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, कोई भी शब्द कार्रवाई में नहीं रहेगा, मगर उसका कंपटीशन भी मत करो, मैंने एक्सपोज कर दिया वो। मैंने उसको कार्रवाई से निकाल दिए,
पर उसका कंपटीशन ना करें अब आप लोग, ठीक है? चलिए, मैंने उसको कार्रवाई से निकाल दिया है, और जो ये बातें हो रही है ये रिकॉर्ड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अरोड़ा जी, डॉक्टर साहब प्लीज बैठिए, अब हाउस को चलने दे, हाउस को चलने दे। अब देखिए मंत्री जी आप भी बैठिए। ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा जो ये बातें हुई हैं, और कोई भी ऐसा शब्द है वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। मेरा निवेदन है, सब बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी ने बात कह दी है, सारे नहीं खड़े होंगे। मंत्री जी गंभीरता दिखाइए आप भी। सुनील नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, सुनील सागवान बोलेगा। मेरा निवेदन है, नहीं केवल ठीक है, आप 1 मिनट अपनी बात रखें, मेरा नाम मगर आपके अलावा कोई भी इधर से नहीं बोलेगा। 1 मिनट आप अपनी बात रखें। नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करवाऊंगा सर, इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी। केवल 1 मिनट डॉक्टर रणबीर कादियान, ओनली फॉर 1 मिनट। आप बैठिए, अरोड़ा जी बैठिए। डॉक्टर साहब, स्पीकर सर, नो, विपुल जी प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग? स्पीकर ऐसे नहीं, सर, बार नहीं। नो, होगी बात, हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा? स्पीकर ऐसे सर, नहीं, बार नहीं, केवल 1 मिनट। उसके बाद मेरा निवेदन, कोई भी इस विषय पे नहीं बोलेगा। स्पीकर जी। सर, आपने 2 मिनट की कही है जी, आपने 0 और शुरू हुआ, ऑनरेबल एमएलए सुनील सांगवान जी का नाम ले दिया, वो खड़े हो गए। बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश खड़े हुए, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हुए, उसके बाद पावर मिनिस्टर खड़े हो गए। मतलब ये किस तरह का, मतलब काइंडली ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर। जैसे पावर मिनिस्टर ने जो बात कही है कि भाई इस तरह से ये हुआ। देखिए डॉक्टर साहब, स्पीकर सर, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे को सारी जानकारी जानकारी है तो आप सारी बता जानकारी दें। आप अपनी बात कहिए। बता दें मीरपुर आप अपनी यूनिवर्सिटी में बात क्या कहिए। हुआ, आप अपनी बता बात दें कहिए। एमबीबीएस में ये क्या हुआ, तंजन बात शेयर के MBBS साथ का नहीं घोटाला चलेगी। हो रहा था। डॉक्टर साहब, ये तंजन बात शेयर के साथ नहीं चलेगी। मान्य जाएगी you are एमबीबीएस के और अंदर जब मेरा मुख्यमंत्री एलिगेशन है, जवाब you दिया are है। protecting the उनको government. कार्रवाई No, I am भी किया। not protecting. No. protect the government. नो, ये आप नहीं गलत स्पीकर प्लेट साहब, कर रहे हैं। मेरी No. आपसे सबमिशन है। डॉक्टर साहब, मेरी आप बहुत जब सीनियर, ऐसे आप बहुत सीनियर जो मेंबर हैं। कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अखबारों की खबर मत बनाओ। इनसे बड़ा आप गुंडा बहुत कोई सीनियर नहीं। मेंबर 7 हैं। बार मेरे साथ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ा सीनियोरिटी गुंडा का लिहाज हो रहा है ये। सबसे बड़ा गुंडा। आपकी सीनियोरिटी का लिहाज हो रहा है, मगर लिमिट्स क्रॉस मत करें आप भी। नो, ये अलाउड नहीं होगा। हाँ, वो मर्जी है आपकी। हाँ, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, आप चेयर को आप इस तरीके से नहीं कह सकते। नो, स्पीकर सर, मैं एक निवेदन आपको करूंगा। हाउस में रहना नहीं रहना आप तय करें। स्पीकर नो, सर, नो, आप सीट पे जाके स्पीकर बात सर, करें, सीट पे जाके बात करें। मैं आपकी मैं सीनियोरिटी का माननीय लिहाज कर रहा सदस्यों हूँ। से निवेदन मैं करता आपकी हूँ। सीनियोरिटी का लिहाज कर रहा हूँ। मैं आपकी स्पीकर उम्र सर, का लिहाज कर रहा हूँ। स्पीकर सर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं स्पीकर बर्दाश्त नहीं सर, करूंगा। ये तो हाँ, ठीक है, आपको जो स्पीकर करना आप सर, कीजिए। भारत माता के। आपको जो करना वो करें। स्पीकर सर, हाँ, स्पीकर सर, ये तो वही बात हुई। हाउस में रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, मैं एक चलिए। मिनट रुकिए। स्पीकर नहीं, ठीक सर, है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आप मेरा या तो निवेदन सीट ये पे है- बैठिए आप लोग। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, या स्पीकर तो वो साहब, सीट पे बैठे। मेरा नहीं, ऐसे एक नहीं चलेगा, निवेदन है। ऐसे नहीं चलेगा। अरोड़ा जी, आप अरोड़ा जी, नहीं, ठीक है, जो वो अरोड़ा बात जी, रख रहे हैं मैंने सुन ली है। अरोड़ा मैंने सुन जी, लिया प्लीज उनकी बैठो बात। एक बार। नहीं, बैठो। वो टॉलरेट बाबा, नहीं बैठो होगा, एक वो टॉलरेट नहीं होगा। एक बार नहीं बैठो। होगा टॉलरेट। नो, बैठो, नहीं। बैठो एक बार। अरोड़ा जी, नहीं, अब हो गया। अरोड़ा जी, ठीक है, ठीक है, आपकी सीनियोरिटी का एक- लिहाज एक रखा मिनट, गया है। एक- इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्पीकर अब आपने साहब, तय करना है, आपने बैठना है नहीं बैठना है। स्पीकर सर, स्पीकर सर, इस हाउस में सीट पे जाके आप सीट पे जाइए। अरोड़ा जी प्लीज सीट बैठो। पे जाइए। एक बार बैठो। आप स्पीकर रहे हुए हैं,
सीट पे जाइए, आप बैठिए, सीट पे जाके बैठिए। वेल अरोड़ा पे जी, खड़े होके बात अरोड़ा ना जी, बैठो एक करें, बार। मुझे नेम करना अरोड़ा जी, पड़ेगा। एक बार बैठो एक बार। ऐसे नहीं स्पीकर साहब, चलेगा। एक बार बैठिए, बैठो एक बार बैठिए। स्पीकर सर, ठीक है, आप स्पीकर सर, आप कुछ मैं भी एक निवेदन आप कर रहा कुछ हूं। भी आप देखिए, कुछ भी ना कादियान कर साहब। सकते हैं। नहीं नहीं कादियान साहब, आप एक बार बैठ। आप या तो सीट पे बैठो एक बैठिए, बार, बैठो अगर एक बार। हाउस में रहना है तो सीट पे बैठिए आप लोग। आप साहब जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। स्पीकर सर, हाउस में बैठ रहे हैं तो मैं सीट पे एक बैठिए आप निवेदन लोग। कर रहा हूं। हाँ ठीक है, निवेदन ये वो आपका हमारे फैसला है, एक वो साथी आपका ने फैसला है। त्वरित नहीं नहीं, वो ज्वलंत आपका फैसला मुद्दे है के ऊपर ठीक है, आज आप अपनी कोई भी एक व्यू बना बात सकते कही। हैं, वो आपका फैसला, आप स्वतंत्र ताजुब हो। की बात तो ये हाँ, है, ऐसे नहीं नो, आज ऐसे अलाउ नहीं करूंगा मैं। हाँ नहीं अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। नो, कोई चर्चा नहीं होगी ना, इस तरीके से नहीं होगा। हाउस में बैठना है तो तरीके से बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं। वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इट्स योर डिसीजन, ठीक है। सुनील सागवान, नहीं अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई। सुनील सागवान का समय शुरू हो रहा है, अब कोई नहीं बोलेगा। सुनील सागवान आप बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने दादरी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की मंजूरी दी। बस ठीक है, अब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सर बेदी जी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, सर मेरा समय खत्म हो रहा है। ठीक है मंत्री जी, अब मंत्री जी नहीं यार, इतना भी मत करो। नहीं सर सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, दादरी के अंदर इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की जो घोषणा की है उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर सर एनडीए के जितने भी बच्चे पेपर की तैयारी करेंगे उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा इलाका फौजी इलाका है सर, उसके बढ़ने के बाद हमारे इलाके को बहुत सारा फायदा होगा, जिसके अंदर आर्मी के अंदर ऑफिसर्स बेशुमार जाएंगे। स्पीकर महोदय, आपने मेरे को 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं 2 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करूंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, और एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं मैं मेरी छोटी बहन श्रुति चौधरी से। हमारी दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी है सर, उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है सर। बहन जी कह रही थी कि 8 दिन पानी आ रहा है, उसके अंदर पानी मुश्किल से 2 या 3 दिन आ रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर वर्क्स भरे जा रहे हैं सर। खेती के लिए कोई पानी का यूज नहीं हो रहा, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा जी। मैं दोनों से हाथ जोड़ के इस सदन के अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को नहर का पानी दे दिया जाए। और सबसे बड़ी, अब ये साथी चले गए, मेरे फादर इनकी सरकार के अंदर शामिल थे। मेरे फादर एक हमारे कार्यकर्ता की पर्ची लेके गए इसी थानेदार की भर्ती के अंदर, जिस थानेदार की भर्ती के अंदर ये विरोध करके बाहर चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई भतीजा हो तो बता, नहीं तो नहीं लगेगा। भाई भतीजा कोई था नहीं सर, कोई एक गरीब कार्यकर्ता था तो वो सारे भतीजे इनके लगे, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा लगा हो, चाहे इनकी मैडम का भतीजा लगा हो, चाहे आनंद सिंह दंगी का भतीजा लगा हो, सबके सारे के सारे रिश्तेदार थे सर इनके। अब वो भागे सारे, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। देखिए सुनील जी सर, किसी का नाम आप ना लें, आप अपनी बात रखें। बस मेरी तो नहीं सर, आप अपनी बात रखें सर। मैं आप अपनी बात रखें। हाँ, मैं विनती करता हूं सर, जो सदन के अंदर उपस्थित नहीं है, जो सदन का सदस्य नहीं है, कृपया उसका नाम ना लें। मैंने नाम सरगुड़ी का लिया है सर, जो सदन के सदस्य हैं। आनंद सिंह डांगी इस सदन के सदस्य नहीं है। मैंने ठीक है, आप जो सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं कोई भी लेगा। सर मैं हाथ जोड़ के मेरी छोटी बहन श्रुति से और मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी और बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी और लुहारू कैनाल, इनके अंदर पानी उचित मात्रा में दिया जाए। धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। श्री तेजपाल तंवर। माननीय स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विपक्ष के सभी हमारे और हमारे सारे विधायक और मंत्री आदरणीय यहाँ पे हैं। मैं बजट के ऊपर 0 ओवर अरे
बोल तो रहा हूँ, बोलने तो दो। 0 मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे प्रदेश को तोहफा दिया है, पूरे प्रदेश में जय जयकार हो रही है। आदरणीय ऐसा बजट पेश किया है, सबके लिए सबको समाहित करके बजट पेश किया है। उसमें महिलाओं को कितना बड़ा पुरस्कार इस प्रदेश में दिया है और काफ़ी हमारी बहनों ने जय जयकार किए। गाँव में पटाखे छूटे हैं, बड़ी जय जयकार हुई है। लोगों ने इस बजट को बहुत सराहा है। और ये लाडो योजना, ये रनिंग लाडो कमेंट्री योजना बंद करें सर। देखिए एक मिनट तंवर साहब, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, ये रनिंग कमेंट्री मंत्री जी सर, मैं सभी को एक बात कह रहा हूं, ये रनिंग कमेंट्री बंद करें। इस तरह से हाउस नहीं चलेगा और मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं। इतना कैजुअल वातावरण बनाने का प्रयास ना करें। जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, और हर मेंबर का आचरण लोग देखते हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं कस्टोडियन हूं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। मेरा पुनः निवेदन है, कृपया सब अपनी सीमाओं के अंदर रहें। तेजपाल तंवर। आदरणीय स्पीकर सर, मेरे हल्का की कुछ मांगे हैं, मैं रखना चाहता हूं। जैसे हमारा एलिवेटेड जो हमारा राजीव चौक से सोहना तक बना, वो थोड़ा सा बीच में रह गया। अगर उसको उठा करके हम जो हमारी इंडस्ट्री IMT सोहना जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे उसको पहुँचाया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है, वो हमारा ठीक हो जाएगा। एक हमारे यहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ आ गई है, लेकिन उन सोसाइटियों ने सबने धोखा किया। जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए उतना वो उचित नहीं है, तो उसमें भी हमें काम करके वो गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की निकासी भी करनी पड़ेगी। एक हमारा बाईपास सोहना जो बाईपास होकर के रिवाड़ी की तरफ जाता है, वो इतना बुरा हाल है, इतनी भीड़ होती है, एक बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं। तो हमारा एक बाईपास बनना चाहिए। सोहना में हमें 400 बेड का एक हॉस्पिटल दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और कल घोषणा की है कि भाई 4 लेन हम सोहना से रिवाड़ी, पटौदी और धारूहेड़ा रिवाड़ी तक जाएगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो पीने के पानी की जो दिक्कत है, जो पानी की निकासी की दिक्कत है, आदरणीय स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे पानी की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो काम है जो हमारे अधूरे रह रहे हैं उनको किया जाए। हरचंदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जो हमारी थोड़ी अधूरी पड़ी है, अगर उसको चालू कर दें तो हमारे गाँव का कुछ गंदा जो नहाने धोने का पानी भी उसमें आ जाएगा और किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा। हमारी यातायात की जो सुविधा है कुछ गाँव में, आदरणीय PWD मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हैं, आदरणीय स्पीकर सर, हमारी कुछ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सड़कों को तुरंत बनाया जाए। हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास हुए हैं, लेकिन सड़कें अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत मोटा बजट रखा है, वैसे तो सारी सड़कें पूरे प्रदेश की टनाटन हो जाएगी, सोने की नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कें टनाटन हो जाएंगी। तो मैंने तो यही आपसे मेरी अपनी ये कुछ मांगे थी, मैंने आपके पेश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परमवीर सिंह। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो ये उठाना चाहता हूँ जी, ये छोटी घटना नहीं थी जो 750 किसान 13 महीने बैठ के वहाँ पूरे हुए। और मैं मांग करता हूँ 13 महीने को जो वेजिटेशन जो चला, किसानों की स्टेट ऑफ माइंड समझनी चाहिए जी। तो जितने भी केस दर्ज हुए किसानों पे, किसान एजिटेशन पिछले आचार संहिता लगने तक विधानसभा की, बड़ा दिल रखते हुए अब ये चलो तीसरी बार सरकार बन गई और इनको बड़ा दिल रखते हुए किसानों पे जितने केस दर्ज हुए हैं, स्टेट ऑफ माइंड समझनी चाहिए किसानों की। 750 बैठे पूरे हुए वहाँ, छोटी बात नहीं है ये। कौन जिम्मेवार है उन लाइव्स का? तो केस तो कम से कम वापस लेने चाहिए सरकार को। दूसरी बात ये है, किस कानून से वो रोके जा रहे हैं भी? अपनी देश की राजधानी में जाके आवाज नहीं उठा सकते जी?
क्या कानून है ऐसा? देश की राजधानी में क्या खतरा हो गया है भी किसान वहां अपनी आवाज ना उठा सकेंगे देश की राजधानी जाके? और एक बात ये है जी, ये जो एमएसपी की बारे की गवर्नमेंट कह रही है जी, एमएसपी शेलर ओनर्स ने जितनी जीरी परचेज की आप पता करवा लो, फार्मर से पता करवा लो कि वो शेलर ओनर ने एमएसपी दी कि नहीं दी। सरकार सुनिश्चित करे, ये नहीं है भी सरकारी खरीद तो मिल जाएगी एमएसपी, पर शेलर ओनर भी एमएसपी दे, ये सुनिश्चित करे सरकार। नहीं मिली जी फार्मर को, शेलर ओनर से नहीं एमएसपी पे खरीद हुई। और कुछ हमें कुछ राहत देनी चाहिए किसान की लागत कम करने के लिए। जो डीजल पे वैट है वो हमारा पंजाब से ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा है, तो ऐसा तो पंजाब से तो कम रखना चाहिए हमें। तो एक तो ये जरूरी है जी। इसके अलावा खाल जो है किसानों के, वो जो बनने वाले हैं वो बनने चाहिए, जो रिपेयर होना मांगते हैं वो होने चाहिए जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कंपनसेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जाखल ब्लॉक में हमारे 23 में पानी आया जी, फ्लड आया, तो वहाँ आप पता करवा लो कई महीने कई मंथ्स किसानों को बैठना पड़ा धरने पे कंपनसेशन लेने के लिए। आप ये टाइम ही पता करवा लो, 23 को फ्लड आने के बाद कितने महीने किसान भाई जाखल धरने पे बैठे, तब जाके वो कंपनसेशन मिली। तो ये लिप सर्विस तो बड़ी आराम से हो जाती है, पर एक्चुअल में आप पता करवा लो। तो इस तरह की दूसरी बात ये है भाई, बीपीएल कार्ड जो अब इलेक्शन के मौके लोग बनवा दिए सरकार ने, तो जिनको पात्र समझा तो ही बने, पात्र समझे तो ही बने, अब वो नहीं कटने चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए किसी गरीब का। और गग्गर बेल्ट में हमारे एक समस्या बड़ी भारी है, लोगों की जान बचानी है स्पीकर साहब। तो जितने गांव पड़ते हैं गग्गर बेल्ट में, वहाँ पीने का पानी कनाल बेस्ड कनाल वाटर सुनिश्चित करें, अगर लोगों को हमने कैंसर से और हेपेटाइटिस सी से बचाना है। ये बहुत ज़रूरी है जी, गग्गर बेल्ट में वहाँ ये सुनिश्चित करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन में लॉ अगेंस्ट रेप और सख्त करना चाहिए। इसमें जैसे कलकत्ता में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिली, कलकत्ता डॉक्टर का रेप एंड मर्डर में इतना बड़ा केस हुआ कलकत्ता। तो बताओ, ऐसे हेनस क्राइम में जहां रेप के साथ मर्डर हो जाता है, वहां कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, दूसरी होनी नहीं चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां कैपिटल ही होनी चाहिए सिर्फ, अगर ये रोकने हैं तो। क्योंकि आपने ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात में बिल्किस बानो केस में देखा आपने, रेपिस्ट को, मर्डर और रेप करने वालों को माफी दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने, श्री योगेंद्र सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके। बाकी सुझाव लिखित में दे दीजिए। योगेंद्र राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार वो पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में जो समान विकास करा रहे हैं, उनके लिए भी मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे हरियाणा में भी जिस प्रकार से कोरोना महामारी आई थी, उसकी वजह से हमारे देश में और प्रदेश में विकास की गति कुछ कम हुई थी। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में
3 गुना गति से काम करेगी। और इसी के मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असंध विधानसभा से आता हूं। असंध विधानसभा में भी पिछले 10 वर्षों में बहुत से काम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम हैं जिनकी अभी और आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असंध की जो भौगोलिक स्थिति है वो करनाल से भी 45 किलोमीटर और पानीपत से भी 45 किलोमीटर और जींद और कैथल से भी 45 किलोमीटर है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जब भी जिले बने तो उसमें असंध को प्राथमिकता के हिसाब से जिला बनाने का एक मेरा और जनता का काफ़ी पुराने समय से ये लंबित मांग है, इसको पूरा किया जाए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से असंध करनाल से 45 किलोमीटर है और असंध से जींद रोड जो 152D और दिल्ली से जो कटरा हाईवे है वो भी असंध के पास से गुजरता है। उसकी वजह से करनाल और जींद जाने वाले जो वाहन हैं भारी मात्रा में जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो करनाल असंध सड़क है उसको 4 लेन किया जाए, जिससे आने वाले वाहनों को राहत मिल सके। और ऐसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोहंड से लेकर एक असंध की एक सड़क है, वो गुडा के अंदर एक बॉटलिंग प्लांट है और ददलाना के अंदर एक रिफाइनरी है। आपकी विधानसभा भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी उसी में आता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी उसमें जरूर सहमत होंगे, क्योंकि इस बारे में 2-4 बार मेरी आपसे भी बात हुई है। यदि उसको भी 4 लेन किया जाए तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बड़े वाहन, चाहे वो तेल के हों चाहे वो गैस के सिलेंडर हो, पूरे हरियाणा में सप्लाई होते हैं, तो मेरा निवेदन उसको भी किया जाए। और एक सालवन गांव पड़ता है, उसका बाईपास बने तो जाम की स्थिति में भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि असंध में जिस प्रकार से 45 किलोमीटर है बड़े शहरों से, ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से कई बार जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या सीरियस मरीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और एक वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल, एक जो हमारे ACS हैं जो डायरेक्टर हेल्थ हैं उनके पास एक लंबित है। मेरा अनुरोध है कि उसको भी जल्दी से जल्दी उस काम को करवाया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए एक दादूपुर के अंदर शूटिंग रेंज की फिजिबिलिटी सारी पूरी हो चुकी है। यदि वहाँ बने तो निश्चित रूप से वहाँ के युवाओं को जिस प्रकार से हमारा प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश है उनको और आगे जाने का मौका मिलेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, असंध के अंदर एक सब डिवीजन राज्य परिवहन विभाग का जो 2017 से उसके मंजूर हुआ है, उसमें भी अभी वो शुरू नहीं हुआ, तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से वो भी शुरू किया जाए। एक मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि असंध के अंदर एक HSVP का सेक्टर बनाया जाए और ऐसे ही एक औद्योगिक क्षेत्र असंध में जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 152D की वजह से वहाँ यदि कोई लॉजिस्टिक हब या कोई औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को, किसानों को और सबको बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे कोई ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर बने जिससे वहाँ की हमारी बहनों को कहीं आगे बढ़ने में कोई ना कोई उनको मदद मिले। और ऐसे ही वहाँ एक शुगर मिल है माननीय अध्यक्ष महोदय, शुगर मिल एक प्राइवेट कंपनी ग्लोबल को दिया गया है। मेरी और मांगे रहती है माननीय अध्यक्ष जी, लिख के दे। ठीक है, धन्यवाद। श्री राजेश जो अध्यक्ष महोदय जी नमस्कार। कई दिनों से बजट पर बहुत ही अच्छी चर्चा सुनने के बाद मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, हरियाणा प्रदेश की आम जनता 36 बिरादरी के लिए बिना किसी भेदभाव से अनेकों अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए आज तक का सबसे बेहतर
और ज़्यादा अमाउंट वाला 2,05,000 करोड़ वाला बजट पेश करने के लिए, जिस बजट की आज पूरे हरियाणा में आम जनता पूरी तरह से प्रशंसा कर रही है। अनेकों अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, एक महिला को डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख का बिना ब्याज के पूंजी देना और प्रति व्यक्ति आय पिछले 10 सालों में डबल से भी ज्यादा होना हमारे हरियाणा का विकास दर्शाता है। और साथ ही मैं अपनी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने अभी नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाओं में पूरे हरियाणा के बाकी सभी दलों को पछाड़ते हुए आपने जो परचम लहराया है, उसके लिए भी मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को, हमारी हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में ऐसे ही सालों साल तक आम आदमी को उसका हक दिलाते रहेंगे और हरियाणा समेत पूरे भारतवर्ष पर लंबे समय तक आप सेवा करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप हमारे हलके के कुछ बहुत ही जरूरी काम हैं, उनको कृपा करके इसी बजट में पास करने की अनुमति दें। स्कूल, हमारा शहर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बाहर से श्रमिक व गरीब परिवारों के विद्यार्थी की संख्या ज्यादा हो गई है। सरकारी स्कूल कम होने के कारण विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में सभी बच्चों को दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि 2 नए स्कूल बनाए जाएं, पर उनके लिए अभी जमीन की दिक्कत आ रही है, तो फिलहाल मौजूदा स्कूलों को 2 शिफ्ट में किया जाए। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि हमारा शहर बहादुरगढ़ दिल्ली से सटा हुआ और खरखोदा मारुति प्लांट के नजदीक होने के कारण हैवी ट्रैफिक से जूझ रहा है, जिसके कारण हमेशा जाम बना रहता है। जिसके लिए मेरी आपसे विनती है कि एक बहादुरगढ़ के उत्तरी बाईपास को मंजूरी दी जाए, जो टीकरी बॉर्डर के टीकरी गांव से शुरू होकर निजामपुर, बामडोली, बराई, आसोदा से होते हुए NH10 केएमपी के आसपास जोड़ा जाए, जिससे बहादुरगढ़ हल्के का विकास और खरखोदा मारुति प्लांट को यातायात सुविधा मिल सके। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती सिंह राव से कहना चाहता हूं कि हमारे शहर की जनसंख्या को देखते हुए हमारे सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ना के बराबर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो हॉस्पिटल में ICU की सुविधा शुरू हो जाए और ऑपरेशन OT शुरू हो जाए। साथ में एक CT स्कैन की बहुत ही जरूरत है, जो बहादुरगढ़ शहर से NH10 और KMP भी साथ में लगते हुए एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं, जो CT स्कैन के बगैर कोई भी एक्सीडेंट केस का डॉक्टर्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरा, हमारे शहर बहादुरगढ़ में 3 जगह ऐसी हैं जहां रेलवे फाटक के कारण हमेशा जाम लगा रहता है और कई बड़े हादसे भी हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन पर ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें। शहर में अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर गपशप करनी हमारे शहर में सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। या तो हमारे लिए एक सुपर सक्सर मशीन नहीं दी जाए या फिर किराए पर मशीन मंगवाकर सभी शिविरों को अच्छे से साफ करवाने की अनुमति दी जाए। जम्मू कटरा हाईवे KMP की जो क्रॉसिंग है, उसकी हमारे हलके के गांव नीलोठी से कनेक्टिविटी करवाई जाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव में, हमारे हलके के गांव माडोठी में, जहां बहुत बड़ा खिलाड़ियों का गांव है, वहां एक भी स्टेडियम नहीं है। अध्यक्ष जी, उस गांव में हर तरह के, बाकी लिख के दे दीजिए। श्री बलराम दांगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार को मेरे हल्के की कुछ एक डिमांड है, जो काम अधूरे पड़े उनके लिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले 7 अक्टूबर 2012 में हमारे एक साई सेंटर महम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और
खेल मंत्री अजय माकन जी, उस टाइम के स्थानीय विधायक आनंद सिंह डांगी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी और उसको 2014 के अंत तक वो पूरा हो गया था। लेकिन आज तक वो किसी भी प्राधिकरण को हैंडओवर नहीं किया गया है। वो आज सिर्फ और सिर्फ एक नशे का अड्डा बन गया है। वहां पे जाकर इतना बुरा हाल है उस बिल्डिंग का, करोड़ों करोड़ों रुपए की जो वो बिल्डिंग थी वो आज जर्जर होने लग रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि महम में उस सेंटर को अपने साई को देकर उसके लिए उसमें सारे कोचिज वगैरह और सारा उनका वो करें, ताकि हमारे इलाके के कई डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान साथी हैं जो मेहनत करते हैं खेलों में, उनके लिए उनको फायदा उसके बाद हमारा मैम का जो हॉस्पिटल है उसका इतना बुरा हाल है। मैंने पहले भी सदन में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर के लिए वो रह गया। मेडिकल हमारा जो अस्पताल है वहां से सिर्फ पीजीआई को रेफर जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग भी करता हूं कि वो उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से बनवाया जाए, नई बिल्डिंग बनवाई जाए और वहां पर सारे डॉक्टर्स को बिठाया जाए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उपकरण के नाम पर एक एक्सरे मशीन है और वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उसको भी ठीक कराकर और भी सारे टेस्ट वगैरह सारे वहां पर वो करवाए जाए। और मांग करता हूं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा वो बनवाया जाए, जिससे वहां का एक हमारे आसपास के कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जो आसपास वहां पे रहते हैं, वहां पे उनको आकर उसका फायदा मिले। और उसके बाद हमारे बहु अकबरपुर गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग आपके माध्यम से स्पीकर साहब कि उसमें एक पीएचसी की स्थापना की जाए। 20-22 हजार आबादी का वो गांव है। तो ये भी मैं निवेदन करता हूं, आप वहां पर ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां पर एक पीएचसी की स्थापना की जाए। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से और हमारी बहन श्रुति चौधरी जी से, जो इरिगेशन मंत्री हैं। हमारी भिवानी सब ब्रांच है जिसमें पहले पानी 2 हफ्ते पानी आता था 2014 तक, उसके बाद उसमें 45 दिन के बाद कभी 3 दिन पानी आता है, कभी 4 दिन आ जाता है, पूरा हफ्ता कभी नहीं चलती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है उसको पूरे 2 हफ्ते पानी चलाया जाए। और उसके बाद उसमें एक दादरी ब्रांच है और एक हमारी भिवानी ब्रांच है। वो दादरी ब्रांच में ही पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, तो जो भी पानी आए वो बराबर समान हमारे भिवानी उसमें भी वो पानी छोड़ा जाए, ताकि वहां के सभी जो और किसान है हमारे हल्के के कई गांव है, बड़म्बा गांव है, सीसर गांव है, किशनगढ़ गांव है, इन गांवों का भी फायदा हो। उसके बाद मेरे मैम बस अड्डा जो हमारा बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, उसको भी नया बनाने का काम किया जाए। और अब आप देखोगे आने वाला जो रेनी सीजन है उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है उसका जी, पानी भर जाता है उसके अंदर, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, छत उसकी टूट चुकी है। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जल्दी से जल्दी उसका काम करवाया जाए। और एक सबसे बुरा हाल मेरे लाखन माजरा गांव में है, उसका जो ये अपना गोहाना से भिवानी स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है सर, उसका पिछले 7-8 साल से इतना बुरा हाल है, लोगों के घरों में एक आंगल धूल जम जाती है जी। वहां पर लोग, इतना बुरा हाल है, पशुओं के लिए बहुत बुरा हाल। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से वो जल्दी से जल्दी उसको बनवाया जाए ताकि लोगों को फायदा उसके बाद खरक से गुगा एडी का रोड भी कई सालों से टूटा हुआ है, उसको भी बनवाया जाए साहब। और हमारे जो सीसर गांव का है, भिवानी रोड से जो बलम्बा को रास्ता जाता है, उसका जी इतना बुरा हाल है। वो है तो मार्केटिंग बोर्ड के उसमें, लेकिन वो कई सालों से इतना बुरा हाल है, उसको दोबारा बनवाया जाए। उसमें बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बरसात के टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाता है। श्री राम कुमार गौतम, बहुत धन्यवाद।